कोई बात सोचें और सोचते सोचते हम उसमें इतने लीन हो जाएं, उसको इस तरीके से इंजॉय करने लगे कि जैसे वो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। जैसे कि कोई हमारा सपना अचानक से पूरा हो जाए, जैसे कि वर्षों की तमन्ना हमारी पूरी हो जाए और उस समय हम ये सोच के खुश हो जाएं कि ये तो मैंने बहुत पहले सोचा था, ये तो मैंने बहुत पहले रियलाइज़ किया था। या तो फिर आपने कभी कोई चीज़ देखी हो, आपको वो चीज़ बहुत पसंद आई हो, आपने उसके बारे में बहुत सोचा हो कि किस तरीके से वो चीज़ आपको मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, और अचानक से एक दिन वो चीज़ आपको मिल जाए और आपकी खुशी रात दूनी चौगुनी हो जाए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा जो ब्रेन जो हमारा है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारा कॉन्शियस होता है, दूसरा हमारा सबकॉन्शियस होता है, तीसरा हमारा अनकॉन्शियस होता है। मैं अपने हर ब्लॉग में अनकॉन्शियस की बात करती हूँ। ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट है वो सबसे बड़ा होता है। कॉन्शियस तो वो है जिसके बारे में हम जानते हैं, हम उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं, हम चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी जो जानकारी में है वो जानकारी रहते हुए और बाकी हम अपने होशो हवास में वो चीज़ें करते हैं, वो कॉन्शियस कहलाता है। और सबकॉन्शियस जो है, सबकॉन्शियस वो चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम चीज़ों को अगर हम एक टाइम के बाद भूल जाते हैं और अगर हम थोड़ा सा दिमाग पे अपने प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आती हैं, तो वो सबकॉन्शियस का पार्ट होता है। और इसी के साथ साथ सबसे मेन पार्ट जो आता है वो अनकॉन्शियस माइंड का आता है। अनकॉन्शियस माइंड एक हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें लॉट्स ऑफ थॉट, लॉट्स ऑफ फीलिंग, लॉट्स ऑफ समझ लीजिए कि मेमोरीज, सारी चीज़ें आपके अंदर स्टोर रहती हैं। आप जो कुछ भी देखते हो, बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर में देख रहे हो चीज़ों को, वो सारी चीज़ों का जो इमेज है वो आपके कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, इन तीनों पार्ट में वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। लेकिन सबसे हमारा मेन जो ब्रेन का जो जगह है वो अनकॉन्शियस माइंड का होता है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें वहाँ से कभी मिटती नहीं है। वो सारी चीज़ें हमको कुछ चीज़ें उसमें से याद भी होती हैं, जितनी फीलिंग्स होती है, जितना हमारा एग्रेशन हुआ, जितना हमारा हैप्पीनेस हुआ, जो भी फीलिंग, जो भी इमोशन हमारे अंदर डेवलप होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से ही होता है। मैंने ये बातें क्यों बताई, क्योंकि किसी ने कल मुझे कमेंट किया था, उनका अपनी जगह सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जो सीखा है, जो मैं जानती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक जो करने का तरीका है वो मेरा थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस की बात करते हैं। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये दोनों कहीं ना कहीं, ये दोनों थोड़ा सा सिमिलर हैं। और मैं एक बात ये जानती हूँ कि दोनों में अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी, हमारी हर हरकतों पे समझ लीजिए कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए अनकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन, जहाँ पे हमारी चेतना जो है कि वहाँ पे हम अपनी चेतना में नहीं रहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड आप कंट्रोल करके चल सकते हो, कहीं ना कहीं आप अपना सब कॉन्शियस माइंड भी कंट्रोल करके चल सकते हो, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड पे जिनका थोड़ा सा भी कंट्रोल है वो समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं इस यूनिवर्स का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आज के समझ लीजिए कि आने वाले कल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आप लोगों को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोगों से भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। मैंने बहुत कुछ अपने ऑडियंस से ही सीखा है और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा आती है कि मैं किस तरीके से आप लोगों की अपने इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर सकूं। फ्रेंड्स, मगर जितना हम सोचते हैं ना कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, वो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती हैं। बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अगर आप कोई प्रॉब्लम ना समझो, हाँ, उसको थोड़ा सा आप सीरियसनेस ले करके थोड़ा सा उसके सुधार पर अगर हम बात करें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें और उसके साथ ही साथ उसी क्षेत्र में हम थोड़ा सा वर्क अगर करें, अपना एक्शन प्लान करें, तो हम बता रहे हैं आपको कि हमारा जो एक तरीके से जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो हमेशा सकारात्मक की तरफ जाएगा और हमेशा हमको सक्सेस की तरफ ही लेके जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो वो उसको बहुत लोगों ने इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है, इतना ज़्यादा उस पर फालतू की रिसर्चेस करके, फालतू का ज्ञान दे करके इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि इसको लोग बहुत भारीपन से बहुत कुछ समझ लीजिए एक मैं कह रही हूँ इसकी थ्योरी ही एक तरीके से बदल दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं, जिस चीज़ को हम सच में चाहते हैं, अगर हम उसकी फ़ोटो, उसका इमेज अगर अपने दिमाग में खुशी मन से उसको रियलाइज़ करें और उसको ऐसा फील करें कि वो हमारे पास है, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। बस यही सिंपल सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और इसी के थ्रू बहुत बड़ी चीज़ें भी आप हासिल कर सकते हो और समझ लीजिए छोटी से छोटी चीज़ें भी आप हासिल कर सकते हो। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पाने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें गंवा भी देते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी को पैसा मिल जाए, एकाएक कोई करोड़पति रातों रात बन जाए, तो आपको लग रहा है कि वो उस पैसे को संभाल पाएगा?
कुछ परसेंट सँभाल लेंगे, लेकिन अगर पैसा आपके पास आ भी गया और आपने पहले से प्री प्लानिंग नहीं की है, उसके बारे में नहीं सोचा है आपने कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, क्यों आपको पैसा चाहिए और उन पैसों का आप कहाँ-कहाँ यूज़ करोगे, तो क्या आप उस पैसे को सही से मतलब मैनेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो केवल चीज़ों को चाहना और पा लेना ही नहीं ज़िंदगी के लिए अच्छा है। हमको थोड़ा-सा मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमको एक तरीके का ज़िंदगी जीने का लाइफ़ मैनेजमेंट सिखाता है कि किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग कैसे की जाए, बिना सोचे कोई चीज़ हमको मिलने वाली नहीं है। बस यही चीज़ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है। ये एक मेडिटेशन का पार्ट है फ्रेंड्स, मेडिटेशन का पार्ट है। इस मेडिटेशन में आप अपना कुछ भी, अगर बिगिनर है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई अलग प्रकार के लोग कर पाते हैं। जी नहीं, हम लोग भी वही नॉर्मल है आपकी तरह, और मैं भी बहुत सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी, और मैंने भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा ऊपर किया है, मतलब अपर मिडिल क्लास में मैं लेकर के आई हूँ। मैं ये आज हक से खुशी से बोल सकती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसकी टेक्निक जो है उसको बहुत भारी मन से हमको ले करके सोच करके नहीं चलना है। हमको बहुत ही ईजिली और बहुत सिंपल वे में लेके चलना है, खुशी मन से, कि जिस तरीके से हम अपने भगवान को, हम किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को, किसी भी अल्लाह को मान रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जिस किसी को मानते हैं बस उनको उन सारी चीज़ों के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना है, कि जैसे कि ये सारी चीज़ें जो हमारी सांसें चल रही हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए उनको रोज़ का रोज़ अगर हम थैंक्स बोलने लगे, रोज़ अपनी ग्रेटिट्यूड हम करने लगे, तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हम चाह कर भी बड़े से बड़े संकट में, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी हम खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं मतलब ला पाते। कहने का मतलब कि हम स्ट्रेसफुल अपनी ज़िंदगी नहीं जीते। हम थोड़ा खुशी मन से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम सोचते हैं और चीज़ों का अच्छा हम समझ लीजिए रिप्रेजेंटेशन दे पाते हैं अपने लाइफ में। ये बात मैं एक तरीके से समझाना चाह रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो थोड़ा सा अपनी लाइफ में परेशान है, डिप्रेस है। हो सकता है कि उनको थोड़ा सा लाभ मेरे वीडियोस से मिल जाए, जिससे कि उनको थोड़ा सा ये चीज़ मतलब फील हो कि भाई लाइफ में हर कुछ पॉसिबल है। सारी चीज़ें भारी हो, कुछ भी, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी डिजीज़ हो, हर किसी से निजात पाया जा सकता है। एक बात मैं ये भी जानती हूँ कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में यूं ही कोई चीज़ नहीं होता, यूं ही कोई चीज़ नहीं घटित होता, उसका कोई ना कोई कारण होता है। उन सारी चीज़ों को हमने ही न्योता दिया है, अगर हम बात माने तब। जैसे अगर मैं घर परिवार की बात करूं, अगर हम अक्सर हम सुनते हैं कि घर में लोगों की पटती नहीं है, सास बहू का पटता नहीं है, क्योंकि हमने पहले से अपनी एक धारणा बना के हम चल रहे हैं कि सास तो ऐसी होती हैं, सास तो वैसी होती हैं। तो जब हम अपने ससुराल जाते हैं, लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जब ससुराल लोग जाते हैं तो उनके साथ भी वही सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने पहले से वो थॉट अपने अंदर रखे हैं। क्यों ना उस थॉट को आप पॉजिटिव तरीके से बदल दें कि नहीं, हमारा जो घर परिवार है बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। तो हो सकता है कि उनका चाहे जैसा भी नेचर हो, लेकिन आप उनके बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे से जा रही है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी दोनों की हैप्पीनेस, दोनों का पॉजिटिवनेस मैच कर रहा है। तो कैसे मैं मान सकूं कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको सामने से आएगा नहीं। इसी तरह से पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशनशिप भी मेंटेन हो सकता है। इसी तरह से ये होता है कि जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, कहीं जॉब करने जाते हैं, तो हम अपने अपने मन में ये पहले से धारणा बना लिए हैं कि बॉस तो केवल काम करवाता है, बॉस तो केवल ऐसा होता है, वैसा होता है। पहले से ही हम अपनी सोच वहाँ पे रख के जाते हैं, और अगर वो कोई सिंपल वर्क भी बोले, सिंपल काम भी बोलता है, तो उस चीज़ को हम, उस चीज़ का जो भार है अपने दिमाग पे ले लेते हैं कि अरे यार, इन्होंने तो पहले ही आते ही काम दे दिया, यार इनको तो मेरा काम पसंद नहीं आता, या तो फिर इतना बड़ा काम मुझे पहले ही दिन क्यों दे दिया, या तो मैं तो अभी बिगिनर हूँ तो मुझे ऐसा क्यों दे दिया। तो ये सारी चीज़ें आने से अच्छा आप ये सोचो ना कि बॉस ने आप पे भरोसा किया, आपको वो चीज़ें दिया, आपको वो चीज़ें कहीं, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रखने की एक आदत बनानी पड़ती है हमको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सीखने का कोई तरीका नहीं है। ये मैं शुरू से कहती आई हूँ कि ये एक अच्छी लाइफ जीना सिखाता है कि हम किसी भी आइडियल लाइफ को किस तरीके से जी सकते हैं। जो सच है, जो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हमारे पूर्वज भी जानते थे, बस उस चीज़ को थोड़ा सा टैग मिल गया है हमारे फॉरेनर्स जो हैं उन लोगों का, इस वजह से ये थोड़ा सा हाईलाइट होने लगा है। बाकी ये बहुत ही सिंपल तरीका है खुश रहने का। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ यहाँ पे, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये पूछा था कि मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको फॉलो करने का रूटीन क्या है। तो मैंने बहुत बार बताया है, चलिए एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 2 मिनट 10 मिनट जीने का एक तरीका नहीं है। ये मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, और जब जब मैंने इन सारी चीज़ों को छोड़ा है, जब जब अपने इन सारी चीज़ों पे से विश्वास मैंने अपना हटाया है, तो मेरी ज़िंदगी में डिजीज़ का आगमन हुआ है। मेरी ज़िंदगी में हमारे रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क पड़ा है, चाहे वो फैमिली में किसी अदर मेंबर के साथ हो। तो मैंने इस चीज़ से ये चीज़ सीखा है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़िंदगी जीने का सही तरीका सिखाता है। इसके थ्रू मैंने अपने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है, इसके थ्रू मैंने जॉब पाई है, अपनी प्रॉपर्टी बनाई। जैसा कि मैं
मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को। और इसके साथ ही साथ मैंने रिस्पेक्ट भी पाया है जो आप लोग मुझे देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे पे भरोसा करते हो, और मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस केवल शेयर करती हूँ आप लोगों को, कि जिससे कि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो और आपकी दुआएं मेरे लाइफ को थोड़ा सा बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बनाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुआ से अच्छा कुछ भी नहीं है किसी के जीवन में। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरा रूटीन जो है बहुत बिजी शेड्यूल मेरा रहता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी ये करती हूँ कि सुबह सो करके उठने से उठने मतलब बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले मैं 99.9% ये करती हूँ। 1% मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो मेरे साथ थोड़ी सी समस्या रहती है, कभी बच्चा बीमार है, कभी कुछ है, तो वो सारी चीज़ें मैं वो सब देखते हुए भी अपना ग्रैटिट्यूड जो है, भगवान को धन्यवाद जो देना है और विजुलाइज करना, वो 2 चीज़ें जो मैं गोल्स चाहती हूँ, और उन सारी चीज़ों का मैं ज़रूर करती हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा मेरे पास टाइम रहता है, लेकिन मैं पूरे दिन ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने अफर्मेशन को रीड करूँ। अगर लिखने का टाइम नहीं है तो मैं कभी कभी अपने लिखे हुए पुराने अफर्मेशन जो अभी तक मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको मैं रीड करती हूँ, उनको फील करती हूँ। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है और मैं जॉब में हूँ, तो उस दौरान मेरे पास अगर 5-10 मिनट का लंच का मुझे ब्रेक मिलता है, तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ अपनी चीज़ें एक जगह बैठ करके सोचने का। और मतलब एक तरीके से ये मेरा पूरे टाइम चलता है, लेकिन ग्रेटिट्यूड मैं हमेशा सुबह करके आती हूँ। सारी चीज़ों के लिए मैं भगवान को धन्यवाद ज़रूर देती हूँ। मैं दिन के उन अच्छे चीज़ों को भी याद करती हूँ जो मेरे साथ हुई। मेरे साथ 100 अगर गलत चीज़ें हुई, अगर उसमें से एक भी अच्छा चीज़ हुआ, तो उसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड ज़रूर भगवान को करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी करते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि मैं ज़रूर से आपका हेल्प कर पाई हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा भी आपको समझाने का ये प्रयास अपना सकारात्मक रखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे हम शुरू कर सकते हैं, तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर से मैं इस पूरे यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद। ओके।